हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आधार ईसल रजिस्ट्रेशन के बारे में। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप आधार ईसल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और आपको ये बताएंगे कि आपको इसमें कौन कौन सी सर्विस मिलेंगी, कैसे आपको डाटा लगाना है, कितना चार्ज कटेगा सर्विस का, और कितने दिन में आपका डाटा क्लियर होगा, इसकी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सी सर्विस मिलेंगी। यहाँ पे आपको चाइल्ड एनरोलमेंट मिलेगा, मोबाइल एंड ईमेल अपडेट मिलेगा, डीओबी अपडेट मिलेगा, नेम अपडेट मिलेगा, एड्रेस अपडेट मिलेगा, और लिमिट टॉस आधार मिलेगा। पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे चाइल्ड एनरोलमेंट की। इस पर आपको न्यू अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। जैसे कि आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे दिखा है, वो देखिएगा। यहाँ पे हम बता देते हैं पहले। यहाँ पे बच्चे का फोटो यहाँ पे आपको वाइट बैकग्राउंड में खींचना है और PDF फाइल में अपलोड करना पड़ेगा। माता या पिता में से किसी एक का यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालिएगा, और गार्जियन में से किसी भी एक का यहाँ पे बायोमेट्रिक भी यहाँ पे लगवाना पड़ेगा आपको। देखिएगा क्या क्या अपलोड करना है, पहले बात कर ले उसकी। यहाँ पे देखिए आपको चाइल्ड नेम डाल लेना है, हिंदी में डाल लेना है। और यहाँ पे अदर लैंग्वेज जो जिस स्टेट में आप रहते हैं वो लैंग्वेज यूज कीजिएगा। यहाँ पे कीबोर्ड से आप यहाँ पे अपनी वो लैंग्वेज में डाल दीजिएगा, हिंदी में लिखा है आपका वो डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी DOB डाल लेनी है, बच्चे का जो भी आप बना रहे हैं। मोबाइल नंबर डाल लेना है। उसके बाद फादर या फिर मदर में से किसी एक का यहाँ पे नेम डालिएगा। यहाँ पे पिता या फिर माता का नेम डालने के बाद यहाँ पे फादर का यहाँ पे फादर या फिर मदर में से किसी एक का यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको विलेज डाल लेना है, और उसके बाद आपको पोस्ट डालना पड़ेगा जो भी आप रहते हैं वहाँ का, और लैंडमार्क डाल लेना है, डिस्ट्रिक्ट डालिएगा यहाँ पे, और स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी स्टेट रहता है आपको सेलेक्ट कर लेना है, और पिन कोड डाल दीजिएगा यहाँ पे। ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर दीजिएगा, और नहीं है तो आप मेरे को यहाँ पे ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट की भी ID मिल जाएगी, उससे आप ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं किसी का भी। और उसके बाद आपको करना है भाई, चाइल्ड की फ़ोटो आपको वाइट बैकग्राउंड में अपलोड करनी है। उसकी PDF फाइल ही अपलोड कीजिएगा ओनली। PDF फाइल यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे फादर या फिर मदर में से किसी एक का आधार कार्ड का PDF अपलोड कीजिएगा। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे फिंगर कैप्चर का ऑप्शन मिलेगा। माता या पिता में से किसी एक का यहाँ पे फिंगर भी कैप्चर करवा दीजिएगा। फिंगर कैप्चर कराने का नीचे आपको सबमिट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप डाटा अपना ईजिली सबमिट कर सकते हैं। ये होगा। तो चलिए अगली सर्विस की बात करते हैं। यहाँ पे चार्ज एनरोलमेंट में आपका टाइम लगने वाला है, 5 से 3 में आपका डाटा क्लियर होकर आ जाएगा। और चार्ज की बात से कर चुके हैं। चार्ज आपका इसका 100 रुपीज़ कटने वाला है, यहाँ पे आपको दिखा के रखा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। चार्ज आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, जो भी रहता है आपका चार्ज यहाँ पे देखिएगा। चार्ज आपका 100 रुपीज़ कटने वाला है। अगली सर्विस रहती है मोबाइल एंड नंबर और ईमेल अपडेट। इस पर आपको न्यू अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका कितना चार्ज कटने वाला है इसकी बात कर लेते हैं। जो आपका चार्ज कटने वाला है वो आप देख सकते हैं, 80 रुपीज़ कटने वाला। क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा, फुल नेम डालिएगा, जिसका अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे आधार नंबर डालिएगा, फादर नेम डालिएगा, आधार नंबर डालिएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, और ईमेल ID डाल देनी है। और पर्पज आपका सिलेक्टेड है, यहाँ पे फिंगर कैप्चर करवा लीजिएगा। एक एक करके 5 फिंगर आपको कैप्चर करवा लेंगे। फिंगर कैप्चर करवाने के बाद नीचे आपको यहाँ पे देखिएगा सबमिट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर अपना डाटा सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा जो रहता है यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल का जो रहेगा आपका टाइमिंग रहेगा 24 से 48 घंटे में आपका डाटा क्लियर होकर आ जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं DOB अपडेट। आपको यहाँ पे न्यू अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और देखिएगा इस पर क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा, कितना चार्ज करेगा उसकी बात कर लेते हैं। देखिएगा इसका चार्ज जो कटने वाला है वो रहने वाला आपका 100 रुपये। क्या क्या अपलोड करना है, यहाँ पे नेम डाल दिएगा, जिसका भी यहाँ पे आधार नंबर ओल्ड DOB वगैरह चेंज कर रहे हैं। और उसके बाद ओल्ड DOB डालिएगा, न्यू DOB डालिएगा, और आधार नंबर डालिएगा, और मोबाइल नंबर डाल देना है आपको। और उसके बाद डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। बर्थ सर्टिफिकेट ये बता दिया किस तरह रजिस्ट्रेशन होगा, वो बता देते हैं। यहाँ पे देखिए उसकी ये सब अपलोड करने का यहाँ पे फिंगर कैप्चर करवा लेनी है एक एक करके। 5 फिंगर कैप्चर करवाने का नीचे आपको सबमिट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप डाटा अपना ईजिली सबमिट कर सकते हैं। अगली सर्विस यहाँ पे नेम अपडेट, इसकी बात कर लेते हैं। न्यू अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली सर्विस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेम अपडेट। नेम अपडेट में आपको देखिएगा कितना चार्ज कटने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। जो आपका चार्ज कटने वाला है वो आपका 100 रुपीज़ रहने वाला है, देख सकते हैं आप। क्या क्या अपलोड करना है, यहाँ पे ओल्ड नेम डाल देना है आपको यहाँ पे, और उसके बाद आपको न्यू नेम डाल लेना है, नेम जो आपको रखना है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे अगली जो रहेगा यहाँ पे आधार नंबर डालिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा। सब अपलोड करने के बाद नीचे आपको फिंगर कैप्चर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके अपना इजीली फिंगर कैप्चर करवा लीजिएगा। उसको आपको सबमिट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके अपना डाटा आप सबमिट कर दीजिएगा। और बता देते हैं इसका कितने दिन में आपका डाटा क्लियर होकर आएगा। जो डाटा आपका क्लियर होकर आएगा वो 3 से 4 दिन में आपका डाटा क्लियर होकर आएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगली सर्विस रहती है एड्रेस अपडेट, इसकी बात कर लेते हैं। इस पर आपको न्यू अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा।
जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका कितना चार्ज कटने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इसका चार्ज जो आपका कटने वाला है वो आपका 100 रुपये रहने वाला है। इसका भी आपको क्या क्या अपलोड करना है, नेम डाल लीजिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, फादर नेम डाल दीजिएगा, हस्बैंड नेम डाल दीजिएगा, आधार नंबर डाल दीजिएगा, विलेज डाल दीजिएगा, और उसका अगर आपको पोस्ट डाल लेनी है, जहाँ भी रहते हैं आप, लैंडमार्क डाल लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा, स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, और जो भी आपका स्टेट है स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको करना है, यहाँ पे देखिएगा स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे ये हो गया, आपको पिन कोड डाल देना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपना एड्रेस से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट जो रहता है अपना यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद फिंगर कैप्चर करवा लेनी है, एक एक करके 5 फिंगर कैप्चर करवा लीजिएगा। उसके बाद आपको सबमिट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप अपना ईजिली डाटा सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सर्विस भी हमारी हो गई। इसमें जो आपका टाइम लगने वाला है वो रहने वाला है आपका 3 से 4 दिन। इतने दिन में आपका डाटा क्लियर होकर आ जाएगा। वहीं रहते हैं लिमिट क्रॉस आधार, इसकी बात कर लेते हैं। आपको न्यू अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, कितना चार्ज कटने वाला है इसका जो चार्ज कटने वाला है आपका 200 रुपये रहने वाला है। क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा, आपको नेम डाल देना है, जिसका भी यहाँ पे लिमिट क्रॉस आधार करना है, आधार नंबर डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा, यहाँ पे आधार का फुल PDF अपलोड कर दीजिएगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे पर्पज आपका सेलेक्टेड है, नीचे आपको सबमिट का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके अपना आप डाटा इजीली सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे अदर सर्विसेज मिलती हैं, BR UP RTP पेन मिल, फिर आधार डाउनलोड का ऑप्शन जो मिलेगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम इस तरह से अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं। आधार नंबर डाल के इंटर कैप्चा कीजिएगा, सेंड OTP, जो आपके आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आपका OTP जाएगा। OTP डालने के बाद अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं। इनरोलमेंट ID नंबर से कर सकते हैं अपना, जो भी किस समय आपने अपडेट कराया है, यहाँ पे सेलेक्ट टाइम वगैरह यहाँ पे करके कर सकते हैं। वर्चुअल ID नंबर से कर लीजिएगा, SID से कर लीजिएगा। ऑप्शन मिलता है आपको, यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे, इससे आप कर सकते हैं अपना आधार डाउनलोड। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस खुल के आएगा उसमें आपको देखिएगा डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ से आप इजीली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, वहाँ आपको इजीली ID आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो भी आपकी डिटेल लगेंगी वो आपको डिटेल देनी पड़ेगी।